हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तुर्की ये वो देश है जो ओटोमन एम्पायर के खत्म होते ही बिल्कुल सिमट सा गया और ऐसा लग रहा था कि इसका अब कुछ नहीं होगा। ये बस यूरोपियन कंट्रीज का गुलाम बनकर रह जाएगा। इनके सुपर पावर बनने की तो बात छोड़ो, इसके ठीक से स्टेबल होने पर भी शक किया जा रहा था। लेकिन अब 20 सालों के एर्दोगान गवर्नमेंट में ऐसा लग रहा है कि तुर्की फिर से सुपर पावर बनने वाला है। एक टाइम था जब तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था, क्योंकि जर्मनी के साथ साथ वो भी वर्ल्ड वॉर 1 में पूरे यूरोप से फिटा था। लेकिन अब वही यूरोपियन कंट्री तुर्की के सामने सर झुकाने पर मजबूर है। आप लोगों ने तुर्की की डिप्लोमेसी रसिया यूक्रेन वॉर के वक्त देखी ही होगी। रसिया और यूक्रेन को एक टेबल पर बात करने के लिए तुर्की ने ही मनाया। और आप तुर्की की डिप्लोमेसी को इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक तरफ वो यूक्रेन को अपने बैरक्टर TB2 ड्रोन भी एक्सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके रिश्ते रसिया से भी बहुत अच्छे हैं। नाटो का हिस्सा होने के बावजूद भी रसिया से S-400 लिया। हालांकि S-400 को खरीदने के पीछे भी तुर्की का एक अलग मंसूबा था, जिसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और सिर्फ जियोपॉलिटिक्स में ही नहीं, बल्कि तुर्की ने डिफेंस के मामले में भी बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम तुर्की के वेपन्स को बनाने से लेकर उसे एक्सपोर्ट करने और पूरी वर्ल्ड में तुर्किश वेपन के बढ़ते हुए डिमांड पर चर्चा करेंगे। S-400 ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे पूरी दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसका इस्तेमाल ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट को ट्रैक करने और डिस्ट्रॉय करने में किया जाता है। यहाँ तक कि इसके जरिए बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर तक है, यानी ये 400 किलोमीटर के अंदर किसी भी टारगेट को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने में कारगर है। तुर्की और रसिया के बीच साल 2017 में ये डील हुई और जुलाई 2019 में तुर्की को अपना पहला S-400 मिसाइल सिस्टम मिला। रसिया से तुर्की के S-400 लेने की वजह से अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया और अपना F-35, जो कि 5th जनरेशन का अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है, उसे देने से साफ मना कर दिया। उसे लगा कि इससे तुर्की डर जाएगा और S-400 की डील कैंसिल कर देगा। लेकिन इसके उलट तुर्की ने ये ऐलान किया कि हम खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे, जिसका नाम TFX दिया गया, जिसे कान फाइटर जेट भी कहा जा रहा है। इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट 2023 के 27 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। सिर्फ तुर्की ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ 2 और कंट्री 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इंडिया और साउथ कोरिया शामिल है। अब तुर्की डिफेंस इंडस्ट्रीज के स्पीड का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि TFX का डेवलपमेंट तुर्की ने 2016 में शुरू किया और 2023 में टाइम से पहले ही फर्स्ट फ्लाइट होगी और 2026 या 27 में इसका प्रोडक्शन शुरू होगा और 2028 में ये तुर्किश एयरफोर्स में शामिल होने के लिए पूरी तरह से रेडी भी हो जाएगा। वहीं इंडिया ने अपने MK फाइटर जेट पर काम 2009 में शुरू किया और अब तक इसका फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं हुआ है। 2027 तक इसके फर्स्ट फ्लाइट होने का अंदाजा लगाया जा रहा है और 2035 तक इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी। वहीं साउथ कोरिया का KF-21 फाइटर जेट भी तुर्किश फाइटर जेट से अभी बहुत पीछे है। तुर्की अपने फाइटर जेट को इस्लामिक फाइटर जेट बताता है, जो कि मिडिल ईस्ट में बहुत से कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इसराइल के खिलाफ भी करेंगे। ये फाइटर जेट कई मामलों में अमेरिकन F-35 से भी बेहतर होगा, जैसे कि थ्रस्ट के मामले में ये अमेरिकन F-35 से भी बेहतर फाइटर जेट होगा। भाई, जिस समय तुर्की और रसिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, उसके 1 साल बाद ही तुर्की ने अपना खुद का साइबर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने की बात की और अब इसे बना भी लिया गया है और इसका टेस्ट भी हो चुका है। इसने 150 किलोमीटर की रेंज पर उड़ रहे एक हाई मैन्यूरेबल टारगेट को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करके अपनी काबिलियत दुनिया को दिखाया है। S-400 जैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम बनाना तो एक बहुत बड़ी बात है ही, पर इससे भी हैरानी की बात है इसकी टाइमलाइन। इस प्रोजेक्ट को 2018 में शुरू किया गया और बीच में कोविड ने भी बहुत ज्यादा इसके टाइमलाइन पर इफेक्ट डाला, लेकिन फिर भी इसका फाइनल टेस्ट 2023 के शुरुआती महीनों में ही कर लिया गया और अब तो इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। इसके टाइमलाइन को देखकर सुपर पावर भी हैरान है। जहां अमेरिका और रसिया जैसे कंट्री को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने में दशकों लग जाते हैं, वही काम तुर्की ने 4 से 5 सालों के अंदर ही कर दिखाया और अब इसे अमेरिका के थार्ड और रसिया के S-400 के खिलाफ एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जाएगा। ओरजेड, ये तुर्की का लाइट वेट कैटेगरी का ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। कुछ टाइम पहले मलेशिया ने जब ट्रेनर फाइटर जेट खरीदने की प्रोसेस को शुरू किया था, तो इसमें 3 देशों ने अपने अपने फाइटर जेट को पेश किया, जिसमें इंडियन तेजस फाइटर जेट, पाकिस्तानी JF-17 और कोरियन KA-15 शामिल था। अब तुर्की ने भी वहां अपना ओरजेट फाइटर जेट का एक मॉडल पेश किया, जिस पर लोगों ने इनका जमकर मजाक उड़ाया, क्योंकि ये फाइटर जेट उस टाइम तक बना भी नहीं था। लेकिन तुर्की ने इसे 2 सालों के ही अंदर बनाकर इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट करवा दी और इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। वहीं इंडिया को लाइट वेट कैटेगरी के तेजस फाइटर जेट को बनाने में दशकों का समय लगा। अच्छा, ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन सुपर पावर तो तुर्की है ही, पर वो यहीं नहीं रुकने वाला। उसने 1 साल में एक इंची ड्रोन बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।
ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है, बल्कि ये बैरक्टर ड्रोन से भी ज्यादा पावरफुल ड्रोन है। ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड यानी कि बहुत ही ऊपर उड़ता है, जिससे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का इसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही इसकी स्पीड भी बाकी ड्रोन से कई गुना ज्यादा है। ये 360 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है और इसकी रेंज भी अब तक के ड्रोन से कई गुना ज्यादा है। तुर्की ने कुछ ऐसे ड्रोन्स भी डेवलप कर लिए हैं जो एयर टू एयर मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकता है और बिल्कुल फाइटर जेट की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किलजिलेनमा ड्रोन को देख सकते हैं। और तुर्की ने अपने खुद का अटैक हेलीकॉप्टर भी तैयार कर लिया है, जो कि अमेरिकन अपाचे हेलीकॉप्टर को डायरेक्ट टक्कर देगा और इसे फिलीपींस और नाइजीरिया को एक्सपोर्ट भी किया जा चुका है। इस हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान भी खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने तुर्की को इंजन बेचने से मना कर दिया और ये डील रुक गई। इसलिए तुर्की ने अब अपने खुद के हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी तुर्की के बहुत से प्रोजेक्ट अभी अंडर डेवलपमेंट में हैं और कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट को तैयार भी कर लिया गया है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर दें।